गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी फंक्शंस हैं, संविधान की जो भी फंक्शन हैं, कार्य हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 4 कार्य हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। पहले हम हिंदी मीडियम का करेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट इंग्लिश मीडियम। तो देखिए, भारतीय संविधान कैसे बना था। आइए देखें कि भारत का संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया था। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे भारतीय संविधान कैसे बना था, उसकी सीट्स जो हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई थी और उसकी कार्यशैली क्या है। ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर इसकी जो दूसरी बैठक है वो 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई थी। 14 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो विभाजित हो गया था। एक साइड ईस्टर्न पाकिस्तान था, एक साइड वेस्टर्न पाकिस्तान था। वेस्टर्न पाकिस्तान इज पाकिस्तान मीन्स एंड ईस्टर्न पाकिस्तान इज नाउ बांग्लादेश। तो हमारा देश इस तरीके से अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो चुका था और उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे, इनडायरेक्ट वे में चुने गए थे। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार मतलब यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो संविधान सभा की जो योजना तैयार हुई थी, संविधान सभा की जो रचना थी वो हमने किस मिशन के बाद, किस प्लान के बाद मतलब हमने उसे फॉलो किया था। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। उसी के बाद मतलब जो संविधान है हमारा देश का वो बनना शुरू हो गया था और सबसे पहले इसके लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ था। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात सीटें दी गई थी। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। सीट कैसे स्थापित की गई थी, जैसे कि जितना भी पॉपुलेशन है, 10 लाख जब कैंडिडेट होंगे, 10 लाख की पॉपुलेशन होगी तो उस पे जो है 1 सीट जो है वो आवंटित की गई थी। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में मतलब जहां पर डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही मतलब शासन था, उनमें से 292 मेंबर्स चुने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम, देशी रियासतें कौन सी हैं, जो हमारे पुराने मीन्स राजा महाराजाओं की जो रियासतें थी वहां पर उनको सीट कितनी मिली थी, 93 सीट्स मिली थी। ठीक है, तो देखिए 292 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश प्रोविजंस थी, उन वहां से थी और 93 सीट्स जो थी वो कहाँ से थी, देशी रियासतों से थी। तो टोटल कितनी हो गई है, 385 जो थी वो यहाँ पर हो गई हैं। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय थे हमारे यहाँ पर, मुसलमान थे, सिख थे और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना तथा इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण पद्धति का प्रयोग किया था। ये जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से मतलब समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति, इससे हम मतलब जो अपने प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं। तो जब ये प्रेसिडेंट का टॉपिक आएगा इलेक्शन से रिलेटेड, जब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपना, तो वहां पर मैं आपको ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट बताऊंगी। अभी के लिए आप मीन्स इतना याद रखें कि जो हमारे प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनके सदस्य उनके प्रत्येक समुदाय के जो सदस्य थे उन्होंने अपने जो प्रतिनिधि, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको किस तरीके से चुना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान में
इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं संविधान सभा का हमारा जो स्वरूप था वो कैसा था। देखिए मैंने आपको यहीं से क्लियर किया है कि टोटल इसके अंदर कितनी सीट थी, 385 सीट्स थी। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुने आए थे। आप जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था और इस आज़ादी की स्थिति में जो पाकिस्तान रीजन था, जो पाकिस्तान क्षेत्र से जो सदस्य चुने गए थे, वो सदस्य जो है वो अब पाकिस्तान में चले गए थे, इसलिए हमारी संविधान सभा के वो अब सदस्य नहीं रहे थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। देखिए स्टार्टिंग में कितनी थी, 385 थी, 385 से अब कितनी रह गई हमारी, 299 रह गई। और इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने ही अंतरिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए बेटे, पॉलिटिकल साइंस आपके एग्ज़ाम, जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट लेते हैं तो वन डे एग्ज़ाम लेंगे आप, या कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर लेते हैं, तो कॉम्पिटिटिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए बेनिफिशियल हैं। तो यहाँ पर जब मैं कॉम्पिटिटिव की बात करती हूँ तो फर्स्ट थिंग यहाँ से देखिए क्या आती है कि हमारे संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे। तो आप क्या बताएंगे, 385 सदस्य थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 14 अगस्त 1947 के बाद हमारे कुल कितने सदस्य रह गए थे। तो 299 सदस्य हमारे रह गए थे। हमने संविधान को कब अपनाया था, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया था। फोर्थ क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो संविधान है, संविधान पर कितने व्यक्तियों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। तो 284 व्यक्तियों ने यहाँ पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच जो है वो संविधान निर्माण का काम हुआ था। जो हमारा ये उपमहाद्वीप है, महाद्वीप का जो पार्ट होता है उसे ही सब कंटिनेंट बोला जाता है। तो इसमें जो है उस समय पे, जिस समय पे काफ़ी हिंसा भड़की हुई थी विभाजन की वजह से, उसी ड्यूरेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से ही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक आधारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जब संविधान का निर्माण किया गया तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने यहाँ पर नागरिकता के लिए भी एक नई अवधारणा प्रस्तुत की थी। और इसी के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था कि अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, संख्यक उन लोगों की संख्या, मतलब जो संख्या में कम है वो भी यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और धार्मिक पहचान यहाँ पर कोई नहीं होगी, मतलब धर्म के आधार पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। और ये जो सबक था वो हमने किससे लिया था, जो हमारा पार्टीशन हुआ, जो हमारा विभाजन हुआ, उससे हमने ये सबक यहाँ पर लिया था। बिकॉज यू नाउ एट प्रेजेंट यू नो वेरी वेल इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों को क्या है, मान्यता दी गई है, ठीक है। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सही तौर पर हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारे संविधान सभा के सदस्य जो हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधिपरक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जैसे कि आज के समय पे जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उसे वोट डालने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। लेकिन उस समय पे
जिस समय हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय पे इस अधिकार का इसका प्रयोग नहीं किया गया था, या सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर हमारे प्रतिनिधि नहीं चुने गए थे। लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई थी कि इसे प्रतिनिधि परक बनाया जाए। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के क्या थे, 28 सदस्य भी इसमें सम्मिलित थे। जैसे कि लास्ट में मैंने आपको बताया कि टोटल 299 जो सदस्य थे वो यहाँ पर रह गए थे, और हस्ताक्षर जो किए थे वो 284 ने किए थे। तो इनमें से ये कहता है कि यहाँ पर हर किसी को बराबर के अधिकार दिए गए थे, जनसंख्या के अनुरूप जो है वो प्रतिनिधि चुने गए थे। और इसमें जो अनुसूचित जाति जो होती हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट की यदि हम बात करें तो उसके भी सदस्य यहाँ पर 28 सदस्य मौजूद थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व रहा और उसमें 82% सीटें प्राप्त थी। देखिए, जैसे ही हमारे देश का पार्टीशन हुआ तो यहाँ पर सबसे जो डोमिनेंट पार्टी थी वो कौन सी थी, कांग्रेस थी। कांग्रेस क्यों डोमिनेंट थी यहाँ पर, क्योंकि सबसे पुरानी जो पार्टी थी वो कांग्रेस ही थी, इसलिए यहाँ की जो 82% सीट्स थी उन पे किसका आधिपत्य रहा था, कांग्रेस का रहा था। लेकिन कांग्रेस समय विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग जो है वो सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। ये इसमें क्या थे, सभी के सभी जो मतलब एक तरीके से डाइवर्सिटी से फुलफिल थी ये पार्टी। और लेकिन फिर भी इसमें हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इसमें सभी विचारधाराओं की क्या थी, नुमाइंदगी की थी। दो हमने पैसेज कर लिए हैं यहाँ पर, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं साथ के साथ। ये क्वेश्चंस जो हैं बच्चे वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंटरनल क्वेश्चंस ही आएंगे। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लॉन्ग दे दिया जाए कि संविधान सभा का स्वरूप लिखिए, तो आप यहाँ से संविधान सभा का स्वरूप जो है वो लिख सकते हैं। भारत का संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ था, ये भी आप एक 5 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी डिस्क्रिप्टिव स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सकती हैं। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ बताए। तो ये इस तरीके से आप जो आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी आपके लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। इज इट क्लियर। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो अपनी बुक जो है वो ओपन करें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, किस तरीके से भारत के संविधान का निर्माण हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। लेट्स फाइंड आउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। Formally, the Constitution was made by the Constituent Assembly which had been elected for undivided India. जो भारत का जब तक विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले संविधान सभा का जो है वो निर्माण किया गया था, जिसने हमारा क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया था। It held its first meeting on 9 दिसंबर 1946। इसकी जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एंड रीअसेंबल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। ये कहता है कि पहली मीटिंग यदि हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात करें तो वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बट आफ्टर डिवीजन जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, देन यू कैन से दैट इट वाज हेल्ड ऑन 14 अगस्त 1947। इसका कब हुई थी ये, 14 अगस्त 1947 को हुई थी। इट्स मेंबर वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस, मतलब डायरेक्टली चुने नहीं गए थे, इनडायरेक्ट वे में चुने गए थे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कैसे चुने गए थे, जो 1935 में एक्ट आया था भारतीय गवर्नमेंट का, तो उसके अंडर जो हमारी विधानसभाएं जो थी वहां से उनके सदस्यों के द्वारा इसके सदस्य चुने गए थे।
The Constitution Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British cabinet and known as the cabinet mission. According to this plan, ये भी क्या कहता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था वो किसकी वजह से, किन सिफारिशों की वजह से हुआ था, तो वो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसकी सिफारिशों के आधार पर यहाँ पर हुआ था। तो देखिए, इच प्रोविंस एंड इच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट वर अलॉटेड seats proportional to their respective population roughly in the ratio of 1:10 lakh। मतलब क्या है यहाँ पर कि 10 लाख की जो जनसंख्या है उसमें एक सीट जो है वो मिलेगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। मतलब ये चीज डिसाइड की गई थी एज ए रिजल्ट। और इसका परिणाम क्या रहा, देखिए ये जो कैबिनेट मिशन आया था तो इसका जो प्लान था उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित थी, हम यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट द प्रोविंसेस वर टू इलेक्ट 292 members while the princely state were allotted a minimum 93 seats। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो 292 मेंबर्स है वो प्रिंसली स्टेट से थे और 93 जो थे वो किसके थे, प्रिंसली स्टेट के थे। और ब्रिटिश रूल के अंडर जो भी प्रोविंसेस थी उनके कितने मेंबर्स थे, 292 मेंबर्स थे। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए थे, 385 मेंबर्स हो गए थे। द सीट इन ईच प्रोविंस वर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज। और ये सीट्स किस तरीके से डिवाइड की गई थी, 3 कम्युनिटीज में डिवाइड की गई थी, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। हर कोई कम्युनिटी जो है वो राज्य की विधानसभाओं में क्या कर सकती थी, अपने मेंबर को चूज कर सकती थी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम and the method of selection in the case of representative of princely state was to be determined by the consultation। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ से, the previous section discusses 3 factors that make a constitution effective and respectable। How far does Indian constitution pass this test? अब देखिए, जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था तो उसके आधार पे हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना इफेक्टिव है और कितना रिस्पेक्टेबल है। कंपोजिशन देख लेते हैं हम यहाँ पर कि कंपोजिशन कैसे थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, जो 3 जून 1947 का जो प्लान था उसके अंडर इंडिया का पार्टीशन होना था। और इसमें से जो मेंबर मीन्स पाकिस्तान टेरिटरी से थे वो क्या हो गए थे, यहाँ से उनकी संख्या डिक्रीज हो गई थी एक तरीके से। हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरी विच फेल अंडर द इंडियन पाकिस्तान सीज टू मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली वर रिड्यूस टू 299। मीन्स टोटल कितने थे, 385 थे, आई टोल्ड यू। एंड अब कितने हो गए हैं, 299 मेंबर्स हो गए हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन को कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था। और इस पर जो सिग्नेचर हुए थे, 284 मेंबर वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950। 299 रह गए थे। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर हुए थे वो कितने कैंडिडेट्स के हुए थे, जस्ट ओनली 284 कैंडिडेट्स के हुए थे। एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज द फाइनली passed and the constitution come into force on 26 जनवरी 1950। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अपनाया था, कब अडॉप्ट किया था? तो कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1949 को। और 26 नवंबर जो है वो एज ए लॉ डे सेलिब्रेट किया जाता है आज के टाइम पे। तो एक क्वेश्चन आपका जीके से यहाँ से भी बन जाता है कि लॉ डे के रूप में कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? दिस इज 26 नवंबर। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को ही हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था। और हमारा संविधान लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, जिसे हम एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज thus framed against the backdrop of horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से मतलब कब बना था, कैसी स्थिति में बना था, जब ये जो वायलेंस की सिचुएशन थी, इतना भयानक जो हिंसा उस टाइम पे हमारा पार्टीशन जो हुआ था, उसकी वजह उस समय पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण हुआ था। बट इट इज ए ट्राइब्यूट टू fortitude of the framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure but also learnt the right lesson from the unimaginable violence that accompanied by the partition। ये कहता है कि मतलब उस टाइम पे हमारे जो फ्रेमर्स थे, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया था, एक तरीके से जो उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो काफी सराहना के लायक था। और इसके साथ साथ मतलब इसी ऐसी स्थिति में अंडर प्रेशर होकर उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। लेकिन जो ये अहिंसात्मक घटनाएं हुई थी हमारे विभाजन से, इन्होंने वहां से जो है एक राइट लेसन जो था वो सीखा था, और वहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है। The Constitution was committed to a new conception of citizenship। Constitution के अंदर एक नया कंसेप्शन जो है वो ऐड किया गया सिटीजनशिप का। Where not only minorities to be secure, जहां पर जो मतलब है एक माइनॉरिटीज जो है वो अपने आप को क्या है, सिक्योर ही महसूस नहीं करेंगी, बल्कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वुड हैव नो बियरिंग ऑन सिटीजनशिप राइट। रिलीजियस आइडेंटिटी का नागरिकता के अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो यहाँ पर हमने इंडिया को, जो भारत की प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, तो उसमें क्या किया गया है कि भारत की प्रस्तावना में ये बताया गया है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि भारत कैसा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है। तो हमारी जो सिटीजनशिप का अधिकार है उसमें धर्म के आधार पर कि कोई धर्म का जो है वो सिटीजनशिप के ऊपर, नागरिकता के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट दिस अकाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली that drafted the constitution touch upon only the surface of how our constitution was made. Although the member of assembly were not elected by the universal suffrage, there was a serious attempt to make the assembly a representative body। ये कहता है कि हमारे यहाँ पर क्या हुआ था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, members of all religion were give representation under addition means assembly had 28 members from the scheduled caste। देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डायरेक्टली हमारे लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे। फिर भी जो हमने रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर क्या दी थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि हर धर्म के व्यक्ति को एक इक्वली रिप्रेजेंटेशन, ऊपर मेंशन किया गया था कि जो सीट्स जो अलॉट की गई थी वो अकॉर्डिंग टू मीन्स पॉपुलेशन अलॉट की गई थी। एंड ऑल्सो मीन्स जो हमारे 299 मेंबर्स थे उनमें ये कहता है कि जितने भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनमें से 28 मेंबर्स जो थे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। मतलब हर किसी का सम्मान यहाँ पर किया गया था। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और यदि हम राजनीतिक पार्टी की बात करें, पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, तो उस टाइम पे जो सबसे फेमस पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, बिकॉज कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पार्टी। लाइक इट मीन्स कांग्रेस पार्टी। अब आपके सामने क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। When was Congress party is formed? Then 1885 में जो है 1885 में कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था, निर्माण हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, A.O. हयूम थे, ठीक है।
फिर उसके बाद इसमें ये कहता है कि यहाँ पर यदि हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली ऑक्युपाइंग एज मेनी एज 82% ऑफ द सीट्स इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन। ये कहता है 82% सीट पे किसका कब्जा था? कांग्रेस का था, बिकॉज कांग्रेस इज डोमिनेटेड। उस टाइम पे सबसे ज्यादा डोमिनेटेड जिसका वर्चस्व था वो किसका था? कांग्रेस का था। द कांग्रेस इटसेल्फ वाज ए सच ए डाइवर्स पार्टी, इसके अंदर भी काफी विभिन्नताएं थी क्योंकि काफी बड़ी पार्टी थी। एंड इट मैनेज्ड टू अकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इट, और इसके अंदर जो है वो सभी विचारधाराएं जो थी वो सारी की सारी इसमें सम्मिलित की गई थी। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ से मैंने आपको ये कंप्लीट कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हैं। क्या लॉन्ग क्वेश्चन आप राइट डाउन कर सकते हैं? क्वेश्चंस लिखिए। राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको यहाँ पर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखना है। राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी जो निर्माण हुआ था हमारी विधान सभा का, तो उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो संगठन है, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक 3 मार्क्स में एक और क्वेश्चन लिखना है। 3 मार्क्स में क्या लिखना है? कैबिनेट मिशन के बारे में लिखना है। जो कैबिनेट मिशन का प्लान था उसके बारे में आपको यहाँ पे 3 मार्क्स में मेंशन करना है। टोटल 8 मार्क्स का आपको ये करना है। उसके साथ जो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन बताए गए हैं वो भी आपको सारे के सारे साथ के साथ राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है।